था n rings को ना, तो an be the minimum number of moves required. All right, an be the minimum number of moves required to move n rings. All right, तो an minus 1 का मतलब क्या हो जाएगा? n minus 1 rings. ओके, अब देखो ऐसा हो जाएगा, अभी ये टॉवर में डॉट 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 ये टॉवर में n रिंग्स मूव करना है अपन को, तो अपन ने बोला कि ये देखो ये वाले रिंग को भी रखे रहने दो, इसको लू नहीं लू कोई फर्क नहीं पड़ रहा राइट नाउ। अगर मैं इफ आई वांट टू ट्रीट कि यार ये n-1 रिंग्स हैं, ये n-1 रिंग्स को किसी एक टॉवर में ट्रांसफर करने के जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो ये n-1 रिंग्स को लेट्स से सेकंड टॉवर में पुट कर दिया। इसके कितने मूव्स हो गए? पहले n-1 रिंग्स को एक एक करके जो भी करके जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हैं, दैट मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स विल बी दिस और नॉट, बताओ। तो सबसे पहले ये किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले ये मूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? देन वी आर हियर। आपके पास सबसे बड़ा वाला रिंग अभी भी यहीं रखा हुआ है, बाकी ये n-1 रिंग्स को आप कर करके मूव कर करके यहाँ तक ला चुके हो, है ना? अब क्या करोगे? हाँ या ना, बोलो, फिर क्या करोगे बच्चों? सर ये +1 क्यों किया? इसको मूव नहीं करोगे? किसको? इसको मूव करना है ना, लास्ट वाली रिंग को, हाँ सर, हाँ। तो मूव कर दिया था +1, और उसके बाद बची हुई ये n-1 रिंग्स को दूसरे टावर में ट्रांसफर करना। उसके कितने वेज थे? जितने भी वेज थे उसको हमने an-1 बोला है, खत्म। ये रहा। तो a1 क्या होगा बच्चों? a1 तो 1 होता है, बाकी यहाँ पे चिपका दो। तो a2 is 3, a3 is 7, a4 is 15। कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये सीक्वेंस और इसका जनरल टर्म भी हमें एक्चुअली मिल पा रहा है? व्हाट इज इट? ये रहा आंसर, ठीक है। और क्या बाकी था? सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ ए बी बी सी 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 सी। तो एक्चुअली देखो, एक सेकंड, मेरे को आंसर तो पता नहीं है इसका, मैंने ऐसे फ्रेम करके दिया, बट इसमें गलतियां क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया बच्चों? कौन से क्वेश्चन 6 में? फिक्स ए फॉर रेफरेंस पॉइंट, है ना? फिक्स ए फॉर रेफरेंस पॉइंट, ए को फिक्स कर दिया रेफरेंस पॉइंट के लिए ऐसे। तो ए को फिक्स करने के बाद ये लीनियर परम्यूटेशन है, हाँ। तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो कितना बन रहा है बच्चों? 7 6 5 4, सॉरी 7 6 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और था क्या? मैं भूल गया क्या था, पता नहीं। सर पता और नहीं वो क्या था। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले an-1 वो थर्ड टावर में डालने के लिए है ना? हाँ, मतलब ये n-1 रिंग्स को दूसरे टावर में ट्रांसफर करने के लिए an-1 नंबर ऑफ मूव्स थे, फिर इसको थर्ड टावर में डाला, फिर इन सारी रिंग्स को वापस से यस इसके ऊपर सर, डाल यस। दिया। हम्म हम्म तो ये हो गया 35, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। नहीं यार, मैंने क्वेश्चन, एक सेकेंड यार, यही है, बट रुको सोचने दो मेरे को खुद को, मैंने क्या सोच के दिया था ये क्वेश्चन। क्या सोच के दिया था? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसमें अरे यार मैं ओरिजिनल क्वेश्चन ही भूल गया यार, मैंने क्या इंटेंशन से दिया था। और डिड आई गिव लाइक गार्लैंड और नहीं यार, हाँ यार, आई मेंट टू गिव गार्लैंड एक्चुअली।
नहीं यार आशुतोष, केसेस नहीं, आई मींट टू गिव, हाँ अरे यार सॉरी यार बच्चों, मैं क्वेश्चन देना चाहता था सर्कुलर परमुटेशंस, क्योंकि इसमें आंसर देखो, हाउ मेनी गार्लैंड्स, मैंने गलत दे दिया थोड़ा सा एक्चुअली। द ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं अब, ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन में बोल रहे कि हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड यूजिंग दिस, मतलब इसमें मैं परम्यूटेशंस तो ले ही रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि गार्लैंड्स मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप ऐसे करते हैं कि फिक्स ए फॉर द रेफरेंस पॉइंट, और उसके बाद बोलते थे कि बचे हुए का ये और एक 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो कितने बच्चों को दिख रहा है ये आंसर क्या जाता, ये क्या जाता, नॉट इंटीजर आ जाता ना होल बच्चों, नंबर दिया है। नॉट इंटीजर आ जाता। तो इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड कि देखो कचरा होते हुए दिख रहा है किसी को, द आंसर इज नॉट एन इंटीजर, ये कचरा हो रहा है। तो ये कैसे कचरा हो रहा है, क्यों कचरा हो रहा है, तो वो देखो थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा इस एग्जांपल में। देखो आई मेंट टू गिव गार्लैंड बट मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने जस्ट सर्कुलर परमुटेशन दे दिया। तो गार्लैंड में यहाँ पे कचरा हो रहा है, व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो देखो व्हेन आई डू दिस, लुक एट दिस अरेंजमेंट, बी 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 सी 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 सी, लुक एट दिस अरेंजमेंट। अब तुम मुझे सोच के बताओ, ये वाला अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में कितनी बार आया होगा, दिस अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये वाला अरेंजमेंट कितनी बार आया होगा, बोलो। जब आपने इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर लीनियर परम्यूटेशन किया है ना, तो ये वाला अरेंजमेंट कितनी बार आएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में, जल्दी बताओ। यू फिक्स्ड ए देन यू डिड अ लीनियर परम्यूटेशन, कितनी सर बार, एक बार। हाँ कितने बच्चों को समझा, सच अ परम्यूटेशन is only coming once, yes or no, such a permutation is coming exactly once। तो अगर ये वाला परम्यूटेशन एक ही बार आ रहा है, तो कितने बच्चों को समझा कि इसको डिवाइड बाय 2 क्यों करूं, जब ये पहले ही एक बार आ रहा है तो इसको डिवाइड बाय 2 क्यों करूं, बोलो। किसी को समझा। और कौन सा परम्यूटेशन एक ही बार आएगा बताओ, कि ए तो बैठा हुआ है चलो वहां पे, ये वाले का परम्यूटेशन बी सी सी बी बी सी सी, ये परम्यूटेशन कितनी बार आएगा बताओ। एक एक तो बार। मैंने ये लिखा है कि ये वाला परम्यूटेशन 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में ये वाला एक बार आएगा, ये भी एक ही बार आएगा, बोलो। इनफैक्ट ये भी एक और बार आएगा, ये तो बैठा ही हुआ है बी सी 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 बी बी, समझ आया किसी को, ये वाला परम्यूटेशन भी एक ही बार आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्योर सिमेट्री, आपको दिख रहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है, तो इसमें ऑलरेडी एक ही बार आ रहा है ये वाला परम्यूटेशन। तो कौन सा वाला, बी सी सी बी, ये तीनों परम्यूटेशंस आर अपीयरिंग एग्जैक्टली वंस, तो इनको डिवाइड बाय क्यों 2 करूं, 2, समझ आ रहा है। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा बताएं, एक्चुअल आंसर वुड बी, एक्चुअल आंसर वुड बी 35। जो 35 परम्यूटेशंस हैं उसमें से ये 3 हटा दो, क्योंकि ये 3 परम्यूटेशंस डिवाइड बाय 2 नहीं होंगे, ये 3 परम्यूटेशंस आर नॉट रिपीटिंग, ये समझा। तो जो परम्यूटेशंस रिपीट नहीं हो रहे उनको डिवाइड बाय 2 क्यों करूं, तो जो रिपीट हो रहे होंगे उनको डिवाइड बाय 2 करूंगा, और उसके अलावा बचे हुए वाले इनको ऐड करूंगा, इनको एक एक बार लेना है। तो करेक्ट आंसर इज 19। यहाँ पे एक बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे पीछे दोनों से देखने में सेम आ रहा है। सेम आ रहे हैं हाँ, ओके। नहीं ऐसे भी इसमें से एक ही बार आ रहे हैं ना। अपन 2 फैक्टोरियल तो इसलिए करते हैं क्योंकि आगे पीछे से देखने में वो रिपीट हो रहा हो तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, बट जैसे ये वाला देख, ये वाला एग्जांपल देख कि मान ले ये ए है और ये है बी 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 सी 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 सी, है ना, और एक ये वाला है ए विच इज सी 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 बी बी बी, तो ये समझा कि ये डिवाइड बाय 2 होगा ये वाला परम्यूटेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली बीबीबी सी 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 और बीबीबी सी 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 सी,
तो इस वाले में ये इंक्लूड हो जाएगा, हाँ या ना? तो ऐसे वाले परम्यूटेशन को डिवाइड बाय 2 करना सही है, बोलो। क्योंकि ये भी आएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में, ये भी आएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में, चलेगा। बट ये दोनों सेम परम्यूटेशन है बिकॉज वी आर मेकिंग अ गार्लैंड, यस और नो? तो इन वालों को डिवाइड बाय 2 करना है। बट ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला परम्यूटेशन का मिरर इमेज में, जैसे इन दोनों में समझो ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये पहले से ही वैसा का वैसे ही है, तो इसको डिवाइड बाय 2 क्यों करूं? इसका कोई दूसरा वाला परम्यूटेशन और आ रहा है क्या 7 बाय 3 4 में? नहीं। बात समझ आया? ठीक है। यस सर। तो बस ऐसे एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, थोड़ा गड़बड़ होता है व्हेन देयर आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, व्हेन इट बिकम्स आउट ऑफ सिलेबस। मतलब बहुत, ये तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें मैं फिक्स करके आपको बता सकता था कि गड़बड़ क्या हो रही है। तो ये वाला एग्जैक्टली 2 टाइम्स आ रहा है, देन इसको डिवाइड बाय 2 करना सही था। बट जो 2 बार नहीं आ रहा है, 2 बार अपीयर नहीं हो रहा है, तो उसको डिवाइड बाय 2 क्यों करूं? ये दिख रहा है, समझा? ये वाला एग्जांपल बीबीबी और फिर सीसीसीसी, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 7 बाय 3 5 में ये दोनों आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 करो, क्योंकि दोनों एक ही में अपीयर हो जाएंगे बिकॉज इट्स अ गार्लैंड, है ना? चलो, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया बच्चों? पीएनसी। पीएनसी। आई थिंक और कुछ तो बच नहीं रहा है, सब कुछ करा दिया मैंने थोड़ा 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 थोड़ा। ऑलराइट, तो अब अपन चालू करते हैं प्रोबेबिलिटी से, ठीक है? चलो, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है बच्चों? सर प्रोबेबिलिटी वैसे थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो। कितने लेक्चर लगेंगे इसको? थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे तो 7 लेक्चर तक चला जाएगा। कैसे? तो व्हाट्स प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सब अच्छे से सुनो। तो थोड़ा सा पीएनसी का इसमें यूज तो आएगा ही, ठीक है? But if there are objects A, B, B, C, then the problem of dividing by 2 won't be there. हाँ मानस, चलो। तो प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या होता है? व्हाट आर वी डूइंग विद प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज मेजरमेंट ऑफ, लेट्स से, likelihood of an event to occur, और लाइक अच्छी लैंग्वेज में लिखूं तो चांसेस, जिसे बोलते हैं ना, चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ, मेरे साथ साथ लिखते चलो, ये तो डेफिनेशन है, तो मेरे साथ साथ लिखते चलो, मैं समझाऊंगा रुक के, तब समझने अच्छे से, अभी तो ये लिखते चलो। तो चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम इवेंट, मतलब कोई एक काम है, ये हो जाए, इसके चांसेस क्या हैं? सो यू अंडरस्टैंड, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग, व्हाट आर द चांसेस ऑफ पाकिस्तान विनिंग, ऐसे, ठीक है? तो अब ऐसे सोचो, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं। अ बैग हैज 1000 red balls, okay, and 1 green ball. A bag has 1000 red balls and 1 green ball. If we were to draw a ball, एक ऐसे अपन को रैंडमली उसमें हाथ डाल के एक बॉल निकालना है फ्रॉम दिस बैग, ठीक है? तो अब चलो पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। A bag has 1000 red balls and 1 green ball. All right, then chances of getting, let's say, green ball. तो यहाँ पे एक ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं पहले। देखो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सिंस नंबर, तुम यहाँ पे देखो, ये रेड बॉल्स कितनी है? 1000। तुमको सोचो इन लाइक जनरल सिनेरियो, ऐसे लाइफ वाले सिनेरियो में, अगर सच में 1000 रेड बॉल्स और एक ही ग्रीन बॉल है, तो डू यू अंडरस्टैंड, वी नो दैट चांसेस ऑफ रेड is way greater than getting chances, sorry, than getting a green ball. ये समझ आता है क्या? बोलो, is it not pretty logical?
कि अरे 1000 रेड बॉल्स और एक ही ग्रीन बॉल है, तो अगर रेड बॉल निकलने का चांस कितना ज्यादा है यार, इतने सारे रेड बॉल्स और एक ही ग्रीन बॉल है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि इसमें, हाँ ईशान वो तो मैं बता ही रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड इसमें वुड इट मैटर, यहाँ पे मैंने 1000 रेड बॉल्स तो दिए हुए हैं, ठीक है, चांस वाइज, चांस वाइज पूछ रहा हूं आप लोगों से, चांस वाइज वुड इट मैटर if all the red balls were identical? Would it matter if they were exact carbon copy of each other? Would it matter regarding the chances? Bolo. No. No, No. Even sir. if the red balls were distinct, even if the red balls were identical, the chances of getting a red ball is way higher than chances of getting a green ball. Do you understand that? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो यहाँ पे मैंने देखो कुछ भी नहीं लिखा है और यहाँ पे कुछ लिखूंगा भी नहीं। The thing is, red doesn't matter if were actually identical, ठीक है। in probability they are by default, probability के लिए by default considered as distinct objects, all right, by default things are distinct, there is no such thing as identical। क्योंकि आप अगर पीएनसी से अभी अभी फ्रेश दिमाग लेके आ रहे हो तो पीएनसी वाला दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पीएनसी वाला दिमाग क्या बोलता है, पीएनसी बोलेगा कि कितने तरीके से एक रेड बॉल निकाल सकता हूं अगर ये आइडेंटिकल है तो। कोई कोई ऐसे भी क्लेम करते हैं कि सर इसमें क्या गलत है, 1000 आइडेंटिकल रेड बॉल्स आर देयर, एक रेड बॉल निकालने का कितना वे, 1 वे, निकाल लो, ये तो करते थे। एक रेड बॉल पिक करने का कितना वे, 1 वे, एक ग्रीन बॉल पिक करने का कितना वे, 1 वे, तो दोनों के नंबर ऑफ वेज सेम है तो इक्वली प्रोबेबल हो गए, हाँ या ना? बोलो। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज अटरली स्टूपिड। और हमें पता है कि इट इज नॉट इक्वली प्रोबेबल, दोनों की प्रोबेबिलिटी या फिर दोनों के चांसेस एकदम ही डिफरेंट है, रेड के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें बात समझ आ रही है कि अगर मैं आइडेंटिकल लिख भी देता था, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस एंड इट वुड बी रॉन्ग ऑफ मी टू एक्चुअली राइट आइडेंटिकल। प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल नहीं होता, बाय डिफॉल्ट उनको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे पीएनसी लगाऊं तो पता है यहाँ पे पीएनसी क्या बोलेगा, रेड बॉल निकालने के कितने तरीके, एक रेड बॉल निकालने के कितने तरीके, 1000C1, समझा? एक ग्रीन बॉल निकालने के कितने तरीके, 1C1। बात समझ आ रही है? आर यू फॉलोइंग दिस? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है इसमें, जो अपन आइडेंटिकल लेके पीएनसी में लगाते थे वो वाला नहीं लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑलराइट। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या आती है बच्चों, द चांसेस आर दिस, है ना, एक तरीका है टोटल में से, और रेड के कितने चांसेस होंगे, 1000 अपॉन 1001, इतना तो प्रोबेबिलिटी सबने सीखा है ना। वैसे मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज नॉट देयर, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, चलेगा? Yes. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर डेफिनेशंस एंड वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं, सब कुछ समझते जाते हैं। और आई होप तुम मेरे साथ लिखते जा रहे हो, अभी नहीं लिखा है तो चलो लिख लो, पर अब लिखते जाना मेरे साथ, अभी नहीं लिखा है तो लिख लो। लिख लिया है क्या? सर बस वो लास्ट स्टेटमेंट लिख लो।
चलो, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मतलब आप कुछ हरकतें कर रहे हो और उसके कारण कुछ वेल डिफाइंड सेट ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं। अननोन नहीं आएगा, कुछ भी अननोन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? जैसे आपने कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करा तो अननोन कुछ भी नहीं आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि कॉइन खड़ा रह जाएगा ऐसे, ये बात समझ रहे हो? तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट मतलब इट कम्स लाइक कुछ ना कुछ आउटकम आ जाएगा। आपने एक हरकत करी तो कुछ ना कुछ एक आउटकम आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। बट अपना जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, बट डिफरेंस इज एन एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट whose outcome can't be predicted, can't be foretold, और आउटकम की जगह ये लिख देता हूं whose exact outcome, नहीं तो आप फिर से आर्ग्यू करने लगोगे, कैन नॉट बी foretold। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है ये नहीं बोल सकते। तो लेट्स से मैंने एक पत्थर फेंका, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट है? इन अ वे यस, पत्थर फेंका है तो आउटकम क्या आएगा? पत्थर नीचे गिरेगा। बट डू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे पता है मैंने पत्थर फेंका है तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। आई जस्ट टोल्ड यू कि वो नीचे गिरेगा और वही होगा, है ना? बट लेट्स से एक्सपेरिमेंट हुज एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी फोरटोल्ड, मतलब क्या क्या हो सकता है वो मुझे पता है, बट क्या होने वाला है एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, टॉस अ कॉइन। तो टॉस अ कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यस और नो? क्यों? क्योंकि तुम कॉइन को टॉस करोगे तो इसके आउटकम्स तो वेल डिफाइंड है ना, कि सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इट हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ आउटकम्स, बट कैन यू से कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है? बताओ, नहीं कैन यू से? नहीं। तो टॉस अ कॉइन, इसके फिक्स्ड आउटकम्स हैं भैया, कि इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, हेड या टेल। बट कैन आई से फॉर श्योर कि भैया एग्जैक्टली यही आएगा, है ना? बट कैन नॉट से एग्जैक्टली हेड, कि भैया हेड ही आएगा और टेल। तो जैसे वो वाला कॉइन अपने हार्वी डेंट वाला कॉइन जिसमें दोनों साइड हेड आता है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा क्या? अगर मैं उसको टॉस करता हूं तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा क्या? बताओ, दोनों साइड हेड है। नहीं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि हेड ही आने वाला है ना? तो इट्स नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एनीमोर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का फंडा क्या होता है बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट जिसमें तुम्हें सारे पॉसिबल आउटकम्स तो पता है कि ये आ सकता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता। एग्जैक्टली क्या आएगा? ठीक है, एक और एग्जांपल, लेट्स से यू थ्रो अ डाई, एक डाई फेंको, ठीक है? तो तुम्हें पता है इसके फिक्स्ड आउटकम्स क्या क्या है? बताओ, इसके फिक्स्ड पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? बोलो। The 1 to 6. 1 to 6। तो मुझे पता है इसके आउटकम्स में से या तो ये 6 नंबर्स दिखाएगा और कुछ तो हो नहीं सकता। बट अगेन आई कांट से व्हाट नंबर विल अपीयर, आई कांट से फॉर श्योर व्हाट नंबर विल अपीयर। समझ आया? तो अपने हिसाब से टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाई, these two are रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलेगा? इसको लिख लो, Yes. किसी को डाउट हो तो पूछ लो। वैसे मुझे एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं थी, आई शुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? an operation which results in some well defined distinct outcomes, but which outcome is coming cannot be foretold, is a random experiment। ठीक है? Identical red balls makes no difference in Charville. It makes no difference in probability. They are like distinct objects. Identical लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। वही तो मैं बात बता रहा था कि तुम 100 डिस्टिंक्ट अलग अलग शेड्स ऑफ कलर ले लो रेड के, अलग अलग 1000 शेड्स ऑफ कलर ले लो रेड के,
और एक ग्रीन ले लो, तो अभी भी वही चांसेस है 1:1001 ग्रीन के, और अगर सबको सेम रेड ले लो तब भी चांसेस तो वही है, समझा? ओके सर। मेक्स नो डिफरेंस। तो वो एक तरीके से डिस्टिंक्ट ही एक्ट कर रहे हैं। नहीं तो अपन पीएनसी वाला आइडेंटिकल लेते तो लिटरली क्या होता था सर, नंबर ऑफ वेज तो दोनों के सेम है, एक तरीके 1/2 आ जाता। हाँ एक तरीके से रेड बॉल निकाल सकते हो और एक तरीके से ग्रीन बॉल निकाल सकते हो, तो आप बोल देते ये दोनों तो सेम ही नंबर ऑफ वेज है तो सेम ही प्रोबेबिलिटी हो गई, बिल्कुल भी नहीं। बात समझ आए? यस सर, नोट। नोटेड? यस सर, नोट। यस सर। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये टर्म होती है, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो अपन जो भी डील करेंगे अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट में डील करेंगे बच्चों, एवरी एक्सपेरिमेंट विल बी रैंडम ओनली, जो अपन जिसमें बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो सैंपल स्पेस करके एक वर्ड होता है विच इज डिनोटेड एज कैपिटल एस, डिनोटेड एज कैपिटल एस। तो एक बहुत काम की चीज है, इस पे भी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज एन एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस इज एन एक्सपेरिमेंट, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूं, सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उसको कलेक्टिवली एक सेट बना के लिखोगे तो आपका सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है? हेलो सर। सैंपल स्पेस, हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सैंपल स्पेस में, अब तक आपने क्या बोला? ये डेफिनेशन ही लिखी है बस, ओके सर। क्या क्या आउटकम आ सकते हैं उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो चलो इसमें थोड़े से एग्जांपल करते हैं। तो लेट्स से अपन ने कॉइन को टॉस करा है, तो कॉइन को टॉस करा है तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? हेड टेल। तो ये वाला सेट हेड या टेल, ये दो एलिमेंट्स इस सेट में, ठीक है? अब मान लो इफ यू थ्रो अ डाई, देन इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, है ना? चलो एक और करते हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। लेट्स से टॉस 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन को टॉस करता हूं, इफ आई टॉस 2 कॉइन्स देन व्हाट? So 2 four कॉइन्स को टॉस करता हूं तो head कितना tails will बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? 2 Head कॉइन्स को tails टॉस करता हूं तो कितने बच्चों को समझा? 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी कि सर पहले में हेड दूसरे में हेड, है ना? पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर पहले ये टेल टेल। जल्दी बताओ, ये समझ आ रहा है किसी को? यस पीपल, तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं। अगर if 2 dice are thrown, if 2 dice are thrown, बोलो। तो सर 36 आएंगे। वेरी गुड, कितने आएंगे बच्चों? 36। 36। if 2 dice are thrown simultaneously तो क्या क्या आ सकता है बच्चों? जैसे तो 1 पहले में 1, 1 और फिर बाकी में 1 2 3 4 5 1 2 से लेकर 1 6, फिर 2 So two 1 2 2। तो काउंट ही करके देख लो, समझ गया सबको कितने बन रहे हैं? 36 एलिमेंट्स आर देयर। आर यू फॉलोइंग? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 5। अ बैग हैज 3 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल्स, लेट्स से ऐसा रखा हुआ है। इफ 2 balls drawn randomly, if 2 balls are drawn randomly, ठीक है, मैंने ऐसे हाथ डाला और 2 एक साथ निकाल ली, तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? बोलो। 2 रेड 2 वाइट दो 1 red, रेड 1 वाइट। वेरी गुड, सब गलत हैं। सर 2 बार रेड रेड आएगा ना? अबे ये आएगा R1 R2, हाँ हाँ यस सर। सर। R1 R3, R2 R3 R2 R3, ओके। फिर उसके बाद R1 W1, R1 W2, W1 W2 R2 W1, R2 W2, ऐसे करते 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 लास्ट W1 W2, 10 सॉरी 5C2, 10 एलिमेंट्स। यस सर।
5C2 10 एलिमेंट्स आएंगे भाई लोग, समझ आया सर 10 डिफरेंस? एलिमेंट्स कहाँ है? क्या सर 10 एलिमेंट्स कहाँ पे है? ये ना काउंट करना, अबे 5C2 अच्छा 5C2 सर। खत्म। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ या फिर हो सकता है क्लियर ही हो जाए एकदम। अ बैग हैज 3 रेड एंड 2 white balls, ठीक है? if two balls are drawn if two balls are drawn in succession का मतलब समझते हो? 1 by 1, एक एक करके, कि मैंने पहले एक बॉल निकाला उसको ऑब्जर्व करा, फिर दूसरा एक बॉल निकाला उसको ऑब्जर्व करा। तो एक एक करके अगर निकाल रहा हूं तो कितने तरीके से मैं 2 बॉल निकाल सकता हूँ? दैट वुड बी द सैंपल स्पेस। बोलो। सर पहले The R1 3C1 into R3 R4 4C1. अबे 3C1 into जैसे 4C1, R1 R2 फिर R1 W1 ऐसे अबे नंबर बोलो। R1 R2 सेम ही होगा क्या ना पहले जैसे का? नहीं, ब्रायन 5C1 एंड 4C1. ईशान आर करेक्ट। अरे 5C1 भाई into 4C1 5C1 तो into 20 है। 4C1 is fine, 5C1 into 4C1 is fine। तो 10 होएगा ना? 20 होगा, हाँ या ना? ये ऐसा 20 आ रहा है, सॉरी। यस ओके ट्वाइस हो सर, जाएगा। गॉट इट, समझे समझा किसी को अभी? क्यों? सर, क्योंकि अब ऑर्डर का भी उसमें एक हाँ। फैक्टर आ गया। आपने क्या किया, आपने एक एक करके निकाला, तो पहले फर्स्ट वाला रेड निकलना एंड एंड सेकंड रेड निकलना। इज इट नॉट डिफरेंट फ्रॉम पहले सेकंड रेड निकलना और फर्स्ट रेड निकलना? बात समझ आई? तो इसमें एक्चुअली 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट क्या, उसके बेसिस पर सैंपल स्पेस डिसाइड करो ना, ठीक है? एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई साहब। 5C2 कितने तरीके से 2 बॉल निकाल सकता हूँ, खत्म। अच्छा 5C2 तो R1 R2 R1 R3 R1 ऐसे करके जितने भी बन रहे सारे, ये बेसिकली 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं। तो 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स में से 2 बॉल्स कितने तरीके से निकाल सकता हूँ? 5C2 वो लिख के रख दिया मैंने, वो अलग बात है, बट 5C2 10 एलिमेंट्स है इसमें सैंपल स्पेस में, बट एक एक करके निकाल रहा हूँ। तो तुम्हें समझ आ रहा है? पहला बॉल निकालने के लिए कितने तरीका? 5C1, दूसरे वाले के लिए 4C1, एक एक करके निकाल रहा हूँ, ठीक है? या फिर बेसिकली ऐसे काउंट करके लिख लो, जैसा भी आपको समझे। तो इसका सर 20 एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में। बोलो। 2 सेम बॉल्स नहीं उठा सकते? नहीं यार, वो कैसे करोगे? 3 रेड और 2 व्हाइट है तो आपके पास टेक्निकली ऐसा है ना, R1 R2 R3 W1 W2, रिप्लेस नहीं कर रहा ना मैंने हाँ पहले हाँ हाँ R1 उठा सर। लिया तो अब इन चारों में से उठाऊंगा ना, रिप्लेस नहीं कर रहा मैं। सर तो अच्छा, पहले 5 में अगर से रिप्लेस कर रहा होता तो क्या आंसर आता बताओ? तो अगर 25 विथ रिप्लेसमेंट, आप समझा, 25 आता ना, उसमें ये भी ऐड हो जाते हैं, R1 R1 R2 R2, समझ आ रहा है? 5 और ऐड हो जाते हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है? यस सर। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस का थोड़ा सा बेसिक लॉजिक और आइडिया। हाँ, सर ड्रॉन एंड सक्सेशन का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। 1 by 1 रे, 1 by 1, एक एक करके। लाइक पहले R1 निकालो, उसके बाद R2 निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वैसा कुछ? प्रोबेबिलिटी कहाँ आ गई? अभी मैं तो सैंपल स्पेस बता रहा हूँ कि पहले R1 निकाला फिर R2 निकाला, ये एक पॉसिबल आउटकम हो गया। ओके पहले समझ R2 निकाला गया, फिर R1 निकाला, ये एक पॉसिबल आउटकम हो गया। ओके समझ गया सर। तो टोटल काउंट करके ऐसे 20 एलिमेंट्स बनेंगे। तो इसको छापो एग्जांपल्स को। सर। तो एग्जाम्पल 5 में दोनों बॉल एक साथ निकाल लेते, लेकिन एग्जाम्पल 6 में हमने एक एक करके निकालेंगे ना। हाँ, इसलिए सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए। हाँ डबल हो गया। ओके, थैंक यू सर।
सर यहाँ पे हम लोग जैसे एग्जांपल 3 में 2 कॉइन्स को डिस्टिंक्ट मांग रहे हैं, इसीलिए हेड्स और टेल्स एंड देन टेल्स एंड हेड्स डिफरेंट आउटकम्स है ना? यस, ओके सर। आइडेंटिकल कॉइन्स कुछ होगा प्रोबेबिलिटी में? नो सर, सब डिस्टिंक्ट नहीं, हो। नो। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में देखना कहीं लिखते नहीं है वर्ड आइडेंटिकल कर, कैसे लिख के देते नहीं, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस। बाय डिफॉल्ट दे विल राइट जस्ट 100 बॉल्स आर देयर, ये इतने हैं, इतने लोग हैं, इतने, बस ऐसा। सिंपल धृति, इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था, एक बॉल निकाल लिया तो वो वापस से नहीं निकाल सकता। विथ रिप्लेसमेंट होता तो 5 और एलिमेंट्स ऐड हो जाते, इसमें 25 हो जाता है टोटल। 5c1 इंटू 5c1, 25 एलिमेंट हो जाते सैंपल स्पेस में। तो आपने एग्जाम्पल 5 में R2 और R1 इसलिए नहीं लेगी क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना था ना, मतलब क्योंकि एग्जाम्पल 5 में तो वो है ना, साइमल्टेनियसली निकाला है ना, तो साइमल्टेनियसली दो लोगों को उठाना, तो वो तो सिंपल 5c2 हो गया ना। R1 R2 और R2 R1 को कैसे डिस्टिंग्विश करूं साइमल्टेनियस में? ओके ओके। चलो, तो Thank you. ये हो गया अपना बेसिक आइडिया, तो इसको अपन बहुत एक्सप्लोर करते रहेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निकल टर्म होती है विच इज कॉल्ड इवेंट, और यही अपने काम की चीज है। इवेंट क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, एनी सबसेट ऑफ sample space S, any subset of sample space S of an experiment, of a random experiment, technically of a random experiment is called an event। चलेगा? कोई सा भी सबसेट ले लो, कोई सा भी सबसेट, तो उसको अपन बोलते हैं इवेंट। तो जैसे समझाता हूं, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जाती है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जाती है? इवेंट्स की निकाली जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज फाउंड ओनली फॉर इवेंट्स। तो जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं, अपन ने बोला एक डाई इज थ्रोन, ऑलराइट। तो अपना सैंपल स्पेस तो अपन को पता है, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके एक सबसेट लिखते हैं अपन, ठीक है। कुछ सबसेट्स लिखने की कोशिश करते हैं और फिर बोलते हैं कि वो क्या इवेंट हो रहा है एक तरीके से। तो सबसेट जैसे आपने लिखा, हमें सबसेट में चाहिए इवन नंबर्स, दिस इज अ सबसेट और नॉट, है ना। किसी ने बोला सबसेट में मुझे लिखना है ऑड नंबर्स, ठीक है, मतलब अ सबसेट ऑफ दीस 6, खाली ऑड नंबर्स वाला। किसी ने बोला मान लो मल्टीपल ऑफ 3, कुछ भी सबसेट बना सकते हो ना, बोलो बच्चों। सबसेट तो कुछ भी हो सकता है, बट इस बार मैं सबसेट के नाम भी दे रहा हूं ऐसे, इवन नंबर, ऑड नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो अब ऐसे सोचो, दिस विल साउंड बेटर टू यू। मैंने एक डाई फेंका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, डज इट मेक सेंस टू यू दिस स्टेटमेंट? इवन नंबर आ जाए इसके क्या चांसेस है ना। तो इवन नंबर उसका एक सबसेट हुआ कि नहीं बताओ? इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ दिस कैपिटल एस, है ना। यस सर। और वो सबसेट के अब चांसेस पूछ रहे हो, मतलब वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो। बात समझ आ रहा है? तो सबसेट्स मतलब इवेंट्स, तो आप कोई सा भी एक सबसेट बनाओ और उसके चांसेस निकाल लो, ठीक है। तो वैसे कितने बच्चों को समझ रहा है कि चांसेस के वाइज तो अपन को इतना तो प्रोबेबिलिटी चमकता है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? 1/2। 1/2। गेटिंग एन ऑड नंबर? 1/2। 1/2। एंड गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3? 1/3। 1/3, है ना। इतना तो समझता है मैं, मतलब वो अभी मैं और करूंगा क्लियर, अभी प्रोबेबिलिटी पे आया नहीं हूं मैं, अभी बस टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ओनली, इवेंट्स की ही प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है बच्चों, ओके। तो ऐसे सोचो कि सैंपल स्पेस इज लाइक अ यूनिवर्सल सेट, समझ गए? यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? सैंपल स्पेस, और उसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब जैसे मान लो कैपिटल एस का सबसेट बोलूं मैं, तो सबसेट में कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सबसेट में 5 भी बनेगा, जस्ट 1 भी बनेगा, जस्ट 2 भी बनेगा, जस्ट 6, जस्ट 1 and 2, ऐसे करते करते कितने सबसेट बनते हैं बच्चों? हाउ मेनी सबसेट्स? 2 raised to 6, यस और नो, ये पता है?
2n सबसेट्स होते हैं। सबसेट मतलब ये लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा। बात समझ आ रहा है? 2 सबसेट्स आते हैं। तो अब मुझे बताओ सबसेट में सर। 5 भी आता है। बोलो सर 2⁶ कैसे है? बताए तो सही अभी। 1 लूंगा या नहीं लूंगा, 2 लूंगा या नहीं लूंगा, तो सबके पास दो ऑप्शन है ना। हाँ ओके सर। तो 2n सबसेट्स होते हैं। उसमें कितने बच्चों को समझ रहा है? एक 5 भी आएगा। मैंने कोई भी नहीं लिया, आई पिक्ड नथिंग, 5 भी आएगा सबसेट में। तो 5 कैसा इवेंट है बताओ, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 5 एक इम्पॉसिबल इवेंट है। किसी को बात समझ आई? 5 को क्या बोलोगे? 5 को क्या बोलोगे? मतलब इसकी अंग्रेजी में बोला जाए तो इसका लैंग्वेज क्या मिलेगा? मैंने एक डाई फेंका, देन कोई नंबर चांसेस नहीं। कुछ ना है, ये बनेगा। समझा मेरी बात? अगर तुमने सबसेट 5 ले लिया तो तुम बोल रहे हो कि व्हाट आर द चांसेस दैट कुछ ना है? ऑफ कोर्स 0। चांसेस आर 0, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ना। बात समझ आ रही है बच्चों को? है ना? तो 5 को आप बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवेंट है बट उसका प्रोबेबिलिटी 0। इवेंट तो है ना, इवेंट तो है बट दैट कैन नॉट अकर, ऐसी वाली चीज है। कोई बोलता है कि व्हाट आर द चांसेस 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ जाए। तुमने सबसेट ये बनाया, यही सबसेट ले लिया एस इटसेल्फ, तो एस के क्या चांसेस हैं? तो 1/6 में कोई एक है। नहीं, एस के तो फुल चांसेस है ना, 100% चांस है ना एस के है, एस में से एक एस का के। 1/6 है। तो ये हो गया श्योर इवेंट। अबे ऑब्वियस सी बात है, तुमने डाई फेंका है तो एस मतलब व्हाट आर द चांसेस 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ जाए? 100% चांस, इसी में से Yes, तो sir. आएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। बट बीच वालों की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। 1 आने के क्या चांसेस हैं? सबको पता है 1/6 चांसेस हैं, है ना? 2 आने के क्या चांसेस हैं? 1/6। 1 and 2 आने के क्या चांसेस हैं? ऐसे समझ पा रहे हो मेरी बात? 1 या फिर 2 में से आने के क्या चांसेस हैं? तो प्रोबेबिलिटी बीच वालों की निकालोगे। ऐसे आपको एक प्रॉपर सबसेट देंगे और उसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। ठीक है? प्रॉपर सबसेट का प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। ठीक है? हेलो, इज दिस ओके? Yes, sir. प्रॉपर सबसेट देंगे ना तभी तो, अदरवाइज मीनिंग ही नहीं निकल रहा कुछ बातों का। सर चलो, लास्ट वाले का क्यों नहीं निकल सकता? 1 2 3 4 5 6। निकल सकता है ना, 100% चांसेस हैं। मैंने कब मना करा? ओके सर। बिल्कुल निकल सकता है, उसका 100% चांसेस है, तो फिर प्रोबेबिलिटी वाली बात ही क्या रही? चलो, तो ये हो गया बेसिक इवेंट के बारे में नॉलेज। और एक्सप्लोर करते हैं। अभी भी मैंने प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं सिखाया, मैं तो बस खाली टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ। लिखो उसको जल्दी से। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। खाली बच्चों डेफिनेशन है और जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ आ ही जाएगा। इफ 2 events A and B in certain sample space S मतलब समझा? A और B सैंपल स्पेस S के सबसेट हैं, such that A intersection B is phi, that implies A and B mutually exclusive। चलेगा क्या? बोलो। सबसे सिंपल एग्जांपल ये रहा, इसको इवेंट ए बोल दो। इवेंट ए इज गेटिंग इवन नंबर, इवेंट बी इज गेटिंग ऑड नंबर। ये दोनों इवेंट कैसे हैं? ये दोनों इवेंट कैसे हैं? दोनों अलग अलग। अलग अलग मत बोलो, गंदी बात। कितने गंदा लग रहा है बोलने में, अलग अलग है। अलग अलग नहीं, नहीं है उनमें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डज द वर्ड मेक सेंस टू यू राइट नाउ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही होता है कि अगर ए हो गया तो बी नहीं हुआ होगा, है ना? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं ऐसे सबसेट मतलब यूनिवर्सल सेट में गोले बनाऊंगा, तो अगर ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? इफ अ पॉइंट इज इन ए देन द पॉइंट इज नॉट इन बी, इसका मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
अगर मान लो दोनों में कुछ कॉमन होता तो कुड आई हैव सेड कि बीइंग इन ए इंश्योर्स नॉट बीइंग इन बी? नहीं यार, बीइंग इन ए मान लो ये वाला मैं पॉइंट ले लेता, ये वाला, तो इट कुड हैव बीन इन बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझा? ए इंप्लाइज नॉट बी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। अगर ए हो गया तो बी नहीं हो रहा होगा ऑब्वियसली। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, समझा? वेरी इजी, बोलो। यस सर। That is A and B simultaneously can't occur, cannot occur, all right? ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो कोई ऐसे बोल दे कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो सारा पता तो होना चाहिए। फिर एक होता है इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल, तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इक्वली प्रोबेबल, तो इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल का मतलब समझे? बोलो। तो प्रोबेबिलिटी सेम है। हाँ, chances of occurrence of A and B are same. The chances of occurrence are same. मतलब not just for two events, multiple events के लिए भी हो सकता है। अब जैसे मैंने एक डाई फेंका, ठीक है, और उसके हिसाब से कुछ भी मैंने सबसेट बना दिए। तो लेट्स से a die is thrown, एग्जांपल die is thrown, ठीक है, उस पर मैंने इवेंट ए बनाया 1 आना, ठीक है। एक इवेंट बी मतलब एक सबसेट मैंने बोल दिया 2, तो 2 आना, ऐसे करके। तो मैंने ऐसे करके 6 इवेंट डिफाइन करें, ए बी सी डी ई एफ, 6 आना। कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि all these events A B C D E F are equally probable। बात समझ रहे हो? इक्वली प्रोबेबल या फिर इक्वली लाइकली। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये भी लिख लो जल्दी से, बहुत सिंपल डेफिनेशंस एंड वेरी इजी टू फॉलो है। पढ़ भी लोगे तो समझ ही आ जाएगा थ्योरी। लिख लो थ्योरी। दोनों सिमिलर टाइप के या ध्रुव? ऐसा कुछ नहीं कि पीएनसी हार्डर या एक प्रोबेबिलिटी बार ज्यादा थोड़ा हार्ड है। स्टार्ट से दिखा दोगे सर? स्टार्ट से मतलब कहाँ से? पहले वाले पेज से। पूरा फर्स्ट यहाँ से हाँ यस। खींच लो, फोटो खींचना है तो। हाँ बट इनफैक्ट आप पीडीएफ से देख लेना यार, अभी तो सुनते जा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी है अभी का तो। ओके बस पीडीएफ से ही कॉपी कर लेना। हाँ, अभी क्यों कॉपी कर रहा है, अभी सुन ले, ओके सब समझ आ जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स से एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? लेट एबीसी बिलोंग टू सम सैंपल स्पेस एस। कोई एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस लिखा और उसमें 3 सबसेट डिफाइन कर दिए, ठीक है। देन ए बी एंड सी को बोला जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब समझ गए? इफ, बोलो, समझा? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यस सर। है ना। एग्जॉस्टिव मतलब पूरा वो हो गया, सैंपल स्पेस हैज बीन एग्जॉस्टेड। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज सैंपल स्पेस इटसेल्फ। तो अब जैसे ये तीनों इवेंट्स जो मैंने डिफाइन करे थे, ये दोनों एग्जॉस्टिव है क्या? यस सर। ये तीनों एग्जॉस्टिव है क्या? यस सर। हाँ, ये तीनों भी एग्जॉस्टिव है। इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इन तीनों का यूनियन भी क्या रहा है? आ तो वही सेट रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो एग्जॉस्टिव के नाम पे ये दोनों भी है, ये दोनों भी है, ठीक है। ऐसा तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, मतलब क्या ही बताऊं इसमें, क्या एक्सप्लेनेशन दूं। आई थिंक यू आर फॉलोइंग, कुछ भी खास है नहीं इसमें। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं विच यू आर सपोज टू नो ऑफ, तो दे आई हैव जस्ट एक्सप्लेन देम। तो इनको कभी भी कोई भी बोल सकता है कि इनको इक्वली लाइकली ले लो, इनको एग्जॉस्टिव ले लो, तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि भैया बोलना क्या चाह रहे हैं। अब अपन स्टेप करते हैं, नाउ लेट्स कम टू प्रोबेबिलिटी की। साला प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आप क्या बोलना चाह रहे हो इतनी देर से? तो ये तो अभी तक अपन ऐसे ही इधर उधर घुमा फिरा रहते हैं। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों?
ये भी अपन स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में इसी को यूज करेंगे, फिर बाद में और थोड़ा अलग अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे. लेट S be sample space S, sample space of an experiment, and capital E is some event. आपने कोई इसका सबसेट E डिफाइन कर दिया, ठीक है, कोई एक सबसेट डिफाइन कर दिया. Then probability of occurrence of event E और probability of event E happening, इसको कैसे डिनोट करते हैं? Probability of event E happening is denoted as P, ऐसे करके लिख दूंगा मैं, PE, and given by खत्म number of elements in E whole divided by खत्म आंसर. वैसे अपन को पता था ये कि यही आंसर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S. खत्म. कितने तरीके से E कर सकते हो? डिवाइडेड बाय कितने तरीके से S, मतलब कितने एलिमेंट्स इन S या तरीके से, ये समझा? तो जैसे इस क्लासिकल डेफिनेशन को फट से लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. तो जैसे ऐसे बोला है कि अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, तो अपन इवेंट कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, इवेंट कुछ भी बना सकते हैं. तो इवेंट मैंने पहला वाला बनाया, लेट्स से गेटिंग ऑड, ये तुम्हारा इवेंट है. इवेंट इज गेटिंग एन ऑड नंबर, दैट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तो कितने ऑड नंबर होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E. तो E ऑड नंबर के नाम पे क्या क्या मिल सकता है? 1, 3 एंड 5, समझा? और टोटल कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, ये हो गया, ठीक है. कोई बोलता है इवेंट E इज गेटिंग प्राइम, तो कितने प्राइम नंबर है बच्चों 1 से 6 में? 2, 3, 5. और कितने टोटल हैं? समझ आ रहा है किसी को? बोलो. गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, किसी ने इवेंट डिफाइन करा, मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? इन हाउ मेनी वेज यू कैन गेट अ मल्टीपल ऑफ 3? 2 वेज, 3 या 6, तो 2 एलिमेंट्स हो गए उसमें और टोटल. समझ आ रहा है किसी को? बोलो. तो दिस इज प्रिटी ऑब्वियस, प्रिटी ऑब्वियस है ना. तो ये भी लिखते जाओ, ये भी लिखते जाओ. चलो एक नोट, वी नो, बोलो, प्रिटी डैम ऑब्वियस अगर वो सबसेट है. एक सेकेंड, इफ इट इज अ सबसेट, E अगर सबसेट है तो सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवरऑल से तो कम ही होंगे, है ना? Yes. तो 0 से NS समझा. तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि NE by NS इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. प्रोबेबिलिटी इज अ फ्रैक्शन, हमेशा 0 और 1 के बीच में घूमता रहेगा. चलेगा? छापो इसको जल्दी से, छापोफिकेशन करो. पीपल. यस सर. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये रहा, छाप ले, मतलब फोटो खींच ले मानस. चलो, तो ये हो गया अपना एकदम तरीके से देखते हुए
एक और देखो बात, कंसीडर ई इन एस, तो उसका अगर अपन वेन डायग्राम बनाए तो मैंने बोला कि अगर देखा जाए तो सैंपल स्पेस इज लाइक अ यूनिवर्सल सेट, है ना, तो टोटल तो सैंपल स्पेस ही होगा ऑब्वियसली, और उसमें आप इवेंट डिफाइन करोगे, तो आपने अभी फिलहाल मान लो एक सिंगल इवेंट डिफाइन करा ई, तो कितने बच्चे समझ रहे हैं ये ई है, तो बाहर वाले को क्या बोलते हैं, ई बार, चलेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मतलब ई बार मतलब इवेंट, ई बार का मतलब क्या होता है, ई डजंट अकर, नॉट गेटिंग ई इवेंट, चलेगा। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये तो बहुत हमेशा से अच्छे से याद ही रख लो, एनी प्लस एनी बार इज एन एस, यस और नो, प्रीटी डैम ऑब्वियस। तो एन ई अपॉन एन एस प्लस एन ऑफ ई बार अपॉन एन एस इज 1, यस। तो पीई प्लस पीई बार इज 1। तो अगर मान लो मुझे पता है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 2/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग इज 5/7, ठीक है। यस सर। अगर इसके होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 2/7 मतलब 5/7, याद रखो ये बात, ठीक है, चलेगा। और एक और ऐसी टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो फॉर इवेंट ई इन सैंपल स्पेस एस और इवेंट ई इन सैंपल स्पेस एस, ऐसा कभी कभी अगर आ जाए, द ऑड्स इन फेवर, प्लीज शो नोट, लिख लो भाई लोग। ये भी टर्म आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, कई बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो लिखाई देता हूं ऑफिशियली। ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कोई बताएगा, गट फीलिंग क्या बोलता है, व्हाट आर दी ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, पीपल, ये क्या बोलना चाह रहा है। The probability of E. नहीं 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 नहीं, नो। तुम्हें समझ आ रहा है, जैसे बैटिंग करते हैं, तुमने कई पिक्चरों में देखा होगा, तो बोलते हैं ना व्हाट आर दी ऑड्स, तो ऐसा आंसर आता ना 3:1, ऐसे करके नहीं सुना कभी, व्हाट आर Yes, दी sir. ऑड्स, तो वो बोलना क्या चाह रहा है, हाँ वो ये बोलना चाह रहे हैं हॉर्स कि, रेसेस में हाँ हाँ, अरे किसी के भी करवा लो, पर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बोलते हैं ना व्हाट आर दी ऑड्स, तो ऑड्स का मतलब क्या बोल रहा है वो, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है व्हाट आर दी ऑड्स इन फेवर, मतलब अगर 5 में से 3 फेवर में है और 2 ऑपोजिट में है, तो 3:2 कहलाएगा ना, व्हाट आर दी ऑड्स इन फेवर, बात समझ आ रहा है, इफ फेवर क्या होता है भाई, इन फेवर, तो इट इज P/P बार, व्हाट आर दी ऑड्स इन फेवर, इट इज 3/2, बात समझ आ रही है, प्रोबेबिलिटी नहीं मांग रहा वो, व्हाट आर दी ऑड्स इन फेवर, ऐसे करके, है ना। और दूसरा वाला भी अब आई थिंक समझ ही आ जाएगा, दी ऑड्स अगेंस्ट ई, वो क्या होता है टेक्निकली, PE बार बाय PE, ओके, चलेगा। इसका ये मीनिंग होता है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर प्रोबेबिलिटी, दे आर आस्किंग रेशियोज, व्हाट आर दी ऑड्स इन फेवर 3:1, तो मतलब प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, बात समझ आ रहा है, अगर उसने बोला ऑड्स इन फेवर इज 3:1, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, यस और नो, 3 विन के चांसेस है और 1 लूज का चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, बट ऑड्स इन फेवर विल बी 3:1, ओके। तो बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट, बस डेफिनेशन है, तो उसको छाप लो, कुछ नहीं समझे तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये समझ आ जाता है, एक बार मेंशन कर दो तो कोई बच्चे को इतना डाउट तो होता नहीं है इसमें, देख लो बट कुछ ना समझे तो।
सर बेसिकली ऑड सर वो इवेंट्स है ना जो बेसिकली हम ई इज कंसिडर एन इवेंट, करेंगे। ई इज एन इवेंट, हाँ ई इवेंट है। और अगर ये वर्ड यूज हो रहा है ऑड्स इन फेवर, तो वो क्या मांग रहा है? ऑड्स इन फेवर क्या बोलता है? ऑड्स इन फेवर इज ए नंबर गिवन बाय पीई अपॉन पीई बार, और ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ई का मतलब बोल रहा है पीई बार अपॉन पीई। ओके सर। सर वापस एक बार आप ये पी बार बता सकते हैं सर, वो तो नेटवर्क से नहीं। नॉट हैपनिंग। ई मतलब इवेंट ई होना। अब जैसे तूने डिफाइन करा ई इवेंट है कि तूने एक डाई फेंका हाँ और 5 का मल्टीपल आना, तेरा इवेंट ई तूने सबसेट क्या बोला? 5, 5 आना। हाँ। तो ई बार क्या हो जाएगा? 5 नहीं आना, मतलब बचे हुए ई बार इज नॉट 5, तो बाकी में से कुछ आना। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। ठीक है? तो बेसिकली ऑड मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है ना? नहीं नहीं, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, रेशियो ही। ओके। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, ये वर्ड होता है कंप्लीट वर्ड। सर तो बेसिकली ऑड्स इन फेवर मतलब जो आंसर होंगे, ऑड्स अगेन मतलब जो आंसर नहीं होंगे ना वो इवेंट के ये लिए। लिखा हुआ है सामने, दिस इज व्हाट इट मींस, तू अपना इंटरप्रिटेशन मत लगा। अच्छा ओके ओके सर, समझ गया। ये लिखा हुआ है सामने। थैंक यू सर। हम्म। चलो, तो पहले अपन थोड़े से क्या करेंगे, थोड़े से बेसिक इस पे एनी बाय एन एस, समझ रहे हो? एनी बाय एन एस एकदम क्लासिकल डेफिनेशन जो ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो कितने तरीके से इवेंट ई हो सकता है और कितने तरीके से सैंपल स्पेस एस हो सकता है, दोनों को डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकालना। तो अभी अपन पीएनसी वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं मेनली, कि जो अपन ने पीएनसी में कर रखा है वैसे उसका यूज करके अपन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। चलेगा बच्चों? तो मैं प्रॉब्लम देता हूं। यस सर। अरे मैं लिखता जाऊंगा तो मेरे को कम से कम बहुत क्वेश्चन देने, कम से कम 15 क्वेश्चन देने। मैं रुको कहीं से, मैंने एक बैच में पढ़ा दिया ये लेक्चर, तो उसकी फोटो खींच के दे देता हूँ, नहीं तो लिखता जाऊंगा कोई पॉइंट नहीं है। मेरे को 15 से 20 क्वेश्चन देने, क्योंकि क्वेश्चन इसका ऐसा है कि मैं दूंगा और आप सॉल्व कर दोगे एकदम से, तो वो फीलिंग नहीं आएगी। तो रुको देखने दो कहाँ पे है इसका फोटो सेशन। अरे यार, बट चलो पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने गलती से उधर ही पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उनके पीडीएफ में। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करके बाकियों का फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है? A bag has 20 red balls and 10 green balls. A bag has 20 red balls and 10 green balls. ठीक है? A ball is drawn randomly. एक बॉल निकाल रहा हूं मैं randomly. ठीक है? Therefore probability मतलब a ball is drawn randomly. तो जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट ये है, तो जिसमें बोलता हूँ अगर एक बॉल रैंडमली निकाला, therefore probability it is green, probability it is red. फिर इसी में सेकंड पार्ट क्या है? 2 balls are drawn randomly, therefore probability both red, पहले ये डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, चलेगा? both green, 1 red 1 green। पहले ये डिस्कस करते हैं फिर मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ। इसमें भी मेरे को पता है कई बच्चे गलती करेंगे जानबूझ के, अरे हमें तो समझ ही नहीं आया, बट इट इज फेयरली इजी। चलो ट्राई करो, मैं आपको जब तक फोटो खींच के भेज रहा हूँ।
हाँ हाँ, अरे आंसर रखो अपने पास, बहुत इजी है यार, ये तो कर लोगे। रखो रखो अभी। Sir, can you solve the first part of the second question? एक सेकेंड। चलो। हाँ, तो फर्स्ट वाले का आंसर समझा। हाँ, एक ग्रीन आ जाए तो अपन एक काम करते हैं, ये करते हैं, अपन लगाते हैं एनी बाय एनएस। कितने तरीके से एक ग्रीन बॉल निकाल सकते हो? 10c1। कितने तरीके से? टोटल हो गया 30c1, चलेगा तो 1/3। प्रीटी ऑब्वियस। यस कितने तरीके से रेड बॉल निकाल सकते हो? 20c1। और कितने तरीके से टोटल? इज दिस ओके? यस अरे हाँ, वो अंशुल, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन 10 सेंड नहीं करा क्योंकि मैंने उनको क्वेश्चन 10 जो दिया था वो आगे के कॉन्सेप्ट का था, तो मैंने गलती से दे दिया था। तो इसलिए अभी ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन 10 नहीं भेजा है, क्योंकि वो बेसिक पीएनसी का, बेसिक इसका नहीं था, प्रोबेबिलिटी का। चलो, तो एंड तक थोड़े मौत लेवल के सम आने लगेंगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में दे रहा हूं मैं। चलो, तो आपको भेज चुका मैं क्वेश्चन, अब मैं कम से कम बोर नहीं होऊंगा लिखते लिखते। तो ये हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर बोलो। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल एक साथ निकाली अपन ने, दोनों रेड आ जाए। So एनी बाय एनएस 20c2 by 20c2 by 30c1. 30c2, समझा? यस बी ऑप्शन बोलो, दोनों ग्रीन, सर 10c2 by 30c2 30c2 एक क्यों? रेड है ग्रीन। So 20c1 into 10c1 by 30c2. वेरी गुड, 30 समझ आ रहा है बच्चों को? आइडिया लग रहा है? सर 30c2 क्यों? वो नहीं समझा। 30 में से 2 निकालने के कितने तरीके हैं? अबे बोलना। 30 में से 2 निकालने के कितने तरीके? 30c2। ओके सर, ओके सर, बस सिंपल, इतना क्या सोच रहे हैं? ओके सर, समझ गए। क्वेश्चन 2 सर ट्राई करो। बट चलो, वो एनी बाय एनएस में तो अपन नंबर ऑफ एस लिखते थे ना। तो नंबर का मतलब क्या होता है? कितने तरीके से? सैंपल स्पेस। चल वे तू साले सोचा ही नहीं जरा सा भी। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जल्दी बता। ये लिखा था ना यहाँ इसका पे, सर 10 एलिमेंट्स मतलब 5c2 ही था ना। 5c2, यस सर। तो फिर वही तो कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, मैं हर बार सैंपल स्पेस थोड़ी लिखता फिरूंगा। 5c2 खत्म, इतने एलिमेंट्स होंगे ओके सर। बस। चलो सेकंड, फटफट। इमेज देखो, अपने ग्रुप पे पोस्ट हो चुकी है, वहां से पढ़ के फटफट। एक कॉइन को 5 बार टॉस करा है, प्रोबेबिलिटी मिनिमम 2 बार हेड आ जाए। तो एक कॉइन को 5 बार टॉस कराएं। वन बाय 32। सीरियसली? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री चलेगा कृष्णा, यस, कॉम्प्लीमेंट्री इज फाइन। टोटल क्या है इसमें? टोटल क्या है इसमें? एन एस बताओ पहले। हाँ, वेरी, कैन यू रिपीट दैट लाउडर? 2 रेस So टू, 10. अबे 2 रेस टू 5 होगा ना क्या? 10?
पहले वाले टॉस पे हेड या टेल आ सकता है, दूसरे वाले टॉस पे हेड या टेल आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? हाँ, साइमल्टेनियसली मतलब नहीं सर, इस सक्सेशन में हो रहा है, इस सब में केसेस टाइप होता हाँ, तो इट्स लाइक ये 5 प्लेसेस हैं, यहाँ पे हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे करके। तो कितने तरीके से, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मिनिमम 2 हेड आ जाए? तो एनएस तो ये है, टोटल इतनी सीक्वेंस बनेगी 5 उसकी। एनई कितने तरीके से मिनिमम 2 हेड अपीयर हो जाए? काउंट करो, पीएनसी लगाओ, कितने तरीके से मिनिमम 2 हेड अपीयर हो जाए? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कर सकते? टोटल माइनस एक भी हेड नहीं आया, इसके कितने केसेस है बोलो? 1। एक और एग्जैक्टली एक हेड आ जाए, 5 बस 5C1 भाई, 5C1। तुमने ये सिलेक्ट करा कि इस पे हेड आ रहा है, तो बाकी पे टेल आएंगे ना, इंटू 4 फैक्टोरियल काय को। सर कैन यू एक्सप्लेन 5C1 क्यों आया? एक हेड वाला केस सब्ट्रैक्ट करना है। एक हेड वाला केस सब्ट्रैक्ट करना है ना, गॉट इट सर, गॉट इट। तो हेड कुड हैव अपीयर्ड और ये 4 टेल, या फिर ऐसे यहाँ पे हेड और बाकी 4 टेल, तो 5 में से एक सीट सिलेक्ट करो, उस पे हेड बिठा दो, बाकी पे टेल। हाँ यस अंडरस्टूड। तो आंसर क्या बन रहा है? 2⁵ माइनस 1 माइनस 5C1 अपॉन 2⁵ देख लो जो भी। चलो अब ये ट्राई करते जाओ। क्वेश्चन 3 विल सरप्राइज यू अ लॉट। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा ये जो आंसर अपन लिखने वाले हैं, यू विल नॉट लाइक इट। वायर हरी, बहुत बढ़िया, हरी वेरी गुड। मतलब तुझे समझ आ गया बिना सोचे, मतलब बिना दिमाग लगा। गुड। सर कैन यू गिव 2 मिनट्स? श्योर। मानवी वेरी गुड, मौलिक वेरी गुड, गुड गुड, मुझे अच्छा लगा ये सुन के, गुड जॉब। वैसे आंसर लाइक एक ही सेकंड में आ जाएगा, इसमें 2 मिनट की जरूरत नहीं है। एनी बाय एनएस, अमोक गुड, बोलो भाई। दोनों वॉवल निकल जाएं, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एनएस बोलो, 2 लेटर निकालने के कितने तरीके? व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस जो सोच रहा है मतलब वो चॉप करवा रहा है, जिसने ज्यादा दिमाग लगाया ये सब 11C2। 11C2 किस किसने ज्यादा दिमाग लगा लिया कि अरे इसमें एनसीआर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? किस किसने दिमाग लगा लिया यहाँ पे? बोलो, लगा लिया दिमाग? यस सर। हाँ तो गलत किया। 11C2 खत्म। कितने तरीके से 2 लेटर सिलेक्ट कर सकता हूँ? 11C2 यहाँ पे आइडेंटिकल है, होने दे, अपन प्रोबेबिलिटी निकाल। तो प्रोबेबिलिटी में बाय डिफॉल्ट सारे लेटर्स, मतलब सारे वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एज्यूम करेंगे, चलेगा? और कितने तरीके से वॉवल्स निकाल सकता हूँ? तो ओ ए आई आई, तो इसमें से 2 सिलेक्ट करने के कितने वेज? 4C2। दुख हुआ सुन के? ऑब्वियसली दुख हो गई। अभी पीएनसी से करके आए कि ये नहीं करते हैं, और अभी आप वही डिस्कार्ड कर रहे हो। हाँ यही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट जितना जल्दी क्लैरिफाई कर लोगे कि भैया डिस्टिंक्ट सॉरी आइडेंटिकल जैसा कुछ नहीं होगा, उतनी जल्दी तुम्हारे आंसर सही आने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया आपको। सेकंड ऑप्शन बोलो, कितने तरीके? 3C1 7C1 by 11C2 हाँ 4C1 7C1 by 11C2 चले नहीं चले? कर लो आर्ग्यू, मुझे पता है 2-3 बच्चों को खुजली हो रही है आर्ग्यू करने की, कर लो।
क्वेश्चन 4 में सम 10 है ना? A dice rolled 3 times, probability sum of numbers appears is 10. Yes. ओके। तो कितने तरीके से सम 10 आ सकता है? सोचो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, रुको, आप लोग सोचो। चलो, फोर्थ सम बोलो। Sir, is the answer 12C2? इज द आंसर 12C2? पता नहीं, निकालना पड़ेगा। ऐशान वो भी ठीक है, एक एक करके कर रहा है इसलिए, बट ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इफ अ डाइस रोल्ड 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर्ड इज 10। तो पहले तो मुझे एनएस बताओ, अगर एक डाइस रोल्ड 3 टाइम्स तो क्या 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 सकता है? 6 क्यूब समझा, 6 into 6 Yes, into sir. 6। Yes, sir. कितने डिस्टिंक्ट आउटकम्स आ सकते हैं? एनी। कितने बच्चों को समझा? एनी के लिए आप ये कर लो, सम 10 चाहिए, तो एनी के लिए कितने बच्चों को याद आ रहा है ये वाला मेथड? बोलो, किसी को याद आया ये मेथड? Yes, sir. और Yes, sir. है ना, डाइस रोल्ड 3 टाइम्स तो सम 10 आना। तो इट इज लाइक, पहले वाले में क्या आ रहा है? 1 to 6, दूसरे वाले में 1 to 6, तीसरे वाले 1 to 6, टोटल कितना चाहिए? 10। याद आ गया? नहीं तो इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। तो ये वाला क्या बन रहा है बेसिकली, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन निकालो, तो 1 + x स्क्वायर अप टू x⁵ होल क्यूब। तो इसमें कितने बच्चों चलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x⁵ है ना। तो इसको कैसे लिखोगे? 1 - x⁶ का क्यूब इंटू 1 - x⁻³ तो कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इन दिस थिंग, तो ये क्या बन रहा है? 3c0 - 3c1 x³ प्लस फलाना ढिमका, और ये बन जाएगा ये 2c0 प्लस 3c1 ऐसे करके बन रहा है, नेगेटिव इंटीग्रैंड x प्लस 4c2 x² टिल इंफिनिटी। तो आंसर क्या है? यहाँ से 3c0 ले रहे हो तो वहां से 7 लेना है, 7 मतलब 9c2 माइनस यहाँ से 3c1 x6 ले रहे हो तो यहाँ से भी 3c1 लेना है। ये आंसर है एनी। तो कितना बन रहा है बच्चों? 9c2 कितना हो गए? 9 × 8/2, 36 - 9 मतलब 27। तो आंसर क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी इज 27/6³ चलेगा? बोलो, हवा लग रही है कि पोपट हो रहा है? Sir, एक Sir, doubt. इक्वेशन से बता सकते हैं। इक्वेशन से कर लो। अब ये बोल रहे हो कि सॉल्व करना है, तो मैं नहीं कर रहा सॉल्व, मैं क्यों करूं भाई? मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ये। नो, मेरे से मेहनत मत करवाओ। इक्वेशन में ये करना पड़ेगा, पहले ही एक एक दे दो, उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाओ। सर, एक सिली डाउट है। बोलो। सर, आप
PNC में वो n plus r minus 1 से r minus 1 like x1 till xr किया था, तो can we apply that here? वही तो बता रहा हूँ भाई साहब, ये लिखा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। Okay, इक्वेशन से ना ये लिखा, अब इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाओ, 3 सेट बनाने पड़ेंगे, ये yes, सबके सब लेस देन इक्वल टू 5। तो ये क्यों करूं मैं, ये मेथड ज्यादा फास्ट है तो इसलिए इससे कर रहा हूँ। किसी को करना है तो अल्टरनेट मेथड ये हो जाएगा, बट पॉइंटलेस है, दिस इज फास्टर कोफिशिएंट वाला। सर एक बार सॉल्यूशन दिखा। ये रहा ना। सर एक सिली डाउट था, सो जब भी हम प्रोबेबिलिटी में से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स करते तो हर एक केस अलग अलग रहेगा ना, जैसे 2 1 2 अलग रहेगा और 1 2 2 अलग रहेगा, राइट? यस ऑब्वियसली। ओके सर। चलो नेक्स्ट वाला। लेट्स सी, इसमें इफ अ डाइस मार्क्ड दिस उसमें मार्किंग -3 -2 0 से 2 है एंड इट इज रोल्ड 4 टाइम्स। तो ये भी इजी है यार, कितने बच्चों को समझा एनएस क्या बन रहा है? बच्चों बोलो, सेम ही क्वेश्चन है, बस जबरदस्ती नया वो करके दे दिया। व्हाट इज एनएस, समझा? हेलो 6:4। व्हाट इज एनी? एनी आया ना? नहीं, हाँ सर। बस तो फिर खत्म, वही क्वेश्चन तो है, थोड़ा सा अलग करके दे दिया तो कोई सेम डिफरेंस थोड़ी आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x, इसका एलसीएम लो पहले, तो 1 + x + x² अप टू x⁵ होल रेज़ टू 4। और नीचे क्या बन रहा है बच्चों? नीचे बन रहा होगा x⁵12 है ना? तो इस चीज में x⁵0 ढूंढना मतलब x⁵12 ढूंढना न्यूमरेटर में, यस और नो? बोलो भाई, सेम ना? यस सर। तो इसमें x⁵12 ढूंढना बहुत आसान है। तो यहां से क्या मिल रहा है बच्चों? 4c0 - 4c1 x6 + 4c2 x12 माइनस डॉट डॉट डॉट, और ये वाला a0 + a1x + a2 डॉट 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 इंफिनिटी। ar इज n + r - 1 cr, ऐसा। तो 3 + r cr। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? 4c0 और वहां से 12 लेना, तो a12 - 4c1 a6 + 4c2 a0।
तो क्या बन रहा है बच्चों, एनी विच इज 4C0 तो 1 होता है, A12 मतलब 15C12 माइनस 4C1 A6 9C6 प्लस 4C2, बस ये रहा, दिस इज एनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी दिस नंबर। तो ये पीएनसी बेस्ड ही है, तो अपन को बहुत ज्यादा फाइट नहीं हो रही इसमें, अपन ये पीएनसी में कर चुके हैं, अपॉन 6⁴। ठीक है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने जबरदस्ती दिया है। छोड़ो यार, नेक्स्ट 6 वाला स्किप कर सकते हो, वो Sir? कैलकुलेशन ही है, यू गेट द आइडिया। बोलो। So in this question, I did something different. Is it like correct? Because your answer doesn't look the same. So what did you do? I added 4 to all the numbers, like -3 plus 4, 1, and -2. And as my dice became 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And instead of getting the total sum, the face value as 0, I took that as 3. 4, sorry, not 3, 4. तो ये बन गया ना, ये बन गया, वही बात हो गई, घूम फिर के यू आर हियर। नहीं, and then उसके बाद we are rolling the dice 4 times, and then to get a total of 4, the possibilities are just 4 1. नहीं, 4 नहीं, हर डाई पे आपने जो रोल करा है उसमें +4 करके, उसमें +4 होगा ना, तो 4 + 4 + 4 मतलब 16, आपका ये आंसर आना चाहिए। एवरी टाइम यू रोल्ड, उसमें उसके स्कोर में +4 करके लिखो ना, तो आपका ये बन रहा होगा x⁻16, मतलब 16 टोटल आना चाहिए इसमें से, ये बनेगा ना फिर, नहीं? आपने डाई पे सब जगह पे +4 कर दिया है ना, तो योर डाई बिकेम 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद अगर आप अब 4 थ्रो में 0 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप 4 थ्रो में 16 एक्सपेक्ट करोगे ना, ओके सर, हर बार 4 एक्स्ट्रा ना, तो बात वही हो गई, ये बन रहा है आपका, और ये बन रहा है मतलब ये बन रहा है, तो घूम फिर के वहीं आ गए, सेम ही बात है। ओके सर, गॉट, थैंक यू। हाँ, एवरी थ्रो में 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, तो x⁻16 ढूंढना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन 6 स्किप कर सकते हो, यही क्वेश्चन है, सेम लेंथी है, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसका लेंथ, बट बात यही है। करोगे क्या 6 वाला, कि छोड़ सकते हो? x⁻25 निकालना थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट इट्स फाइन, स्किप कर दो, कैलकुलेशन ही है, मैंने पता नहीं क्यों दिया था, इट्स जस्ट कैलकुलेशन, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से नंबर बढ़ा दिए, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, यू कैन स्किप इट फ्रीली। 2 मिनट हरी, मेरे को खुद को सोचना पड़ेगा आंसर क्या है। नाउ क्वेश्चन 7 इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ के सोचना। इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से पढ़ के सोचना। देखते हैं हरी, रुको। क्वेश्चन 7 वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और लेट्स सी कितने बच्चों को चमका मैंने इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, अच्छे से पढ़ो। उसने क्या दिया है, उसने बोला है कि सम ऑफ 9 आ चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वन ऑफ द डाई, एग्जैक्टली 1 डाई शोज 3। सोचो, मैं आपको 3 से 4 मिनट देता हूं इसके लिए, आंसर मुझे नहीं पता, आंसर मुझे पता नहीं है। A7 क्या है ईशान, व्हाट इज A7? आंसर फॉर 7। यार आंसर पता नहीं, रुक जा, होल्ड कर ले, बोल तो रहा हूं दोस्तों, आंसर नहीं पता। कौन मुझे बता रहा है? NS पीपल,
व्हाट इज NS? सर 25। 6 क्यूब नहीं होगा? नो सर, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत नंबर बढ़िया, ऑफ इवेंट्स होगा जब 9 आता है। वेरी गुड वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा? सर आपने NS चेंज कर दिया इस बार, आपने अपना सैंपल स्पेस क्या बना दिया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, आपको दे दिया गया है कि सम ऑफ 9 आ रहा है, तो इफ सम ऑफ 9 इज अपियरिंग, तो कितने बच्चों को समझा? आपका यूनिवर्सल सेट हो गया सम ऑफ 9 अपियरिंग, और उसमें एग्जैक्टली 1 डाई शोज 3। समझ आया किसी को? है ना? NS इज नॉट 6 क्यूब एनी मोर, आई होप यू अंडरस्टैंड। NS क्या बन रहा है? कितने तरीके से? सम ऑफ 9, नंबर ऑफ वेज गेटिंग अ सम ऑफ 9, है ना? तो उसको बाजू में निकाल लेते हैं, अभी अभी क्या है फ्रेश। सम 9 आना तो x रेज टू 9 किस में ढूंढना है बच्चों? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फलाना ढिमका अप टू x रेज टू 6 होल क्यूब, है ना? मतलब x रेज टू 6 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x रेज टू 5 का होल क्यूब। ओके, तो वो बोल रहा है x रेज टू x इन 1 माइनस एक्स 6 का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू -3। तो ये कितना बन रहा है? 3c0 माइनस 3c1 x6 प्लस फलाना ढिमका, और ये a0 प्लस a1x डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो 3c0 a6 माइनस 3c1 a0 चलेगा। और ar तो सबको समझ ही आ रहा है, ar क्या होगा? r प्लस 2 cr, ar इज 2 प्लस r cr। तो a6 मतलब 8c6 और 3c1 a0 तो 1 ही होता है। तो कितना बन रहा है बच्चों? 7 इंटू 8 28 माइनस 3 25। तो सबको समझा? 25 इज NS। अब एनी बताओ वेरी केयरफुली, प्रोवाइडेड द सम इज 9, प्रोवाइडेड द सम इज 9, प्रोवाइडेड द सम इज 9, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 डाई शोड 3। तो ये तो मैनुअली करना पड़ेगा ना बच्चों, we'll have to do this manually। तो एनी कितने बच्चों को समझा? एग्जैक्टली 1 डाई अगर 3 शो कर रहा है, तो जैसे 3 डाइस वर थ्रोन, ये 3 शो कर रहा है, तो बचे दोनों का सम क्या होना चाहिए? 6। तो 1 5 5 1 2 4 4 6, है ना? तो 4 इंटू 3 12, तो प्रोबेबिलिटी इज 12/25। बोलो, समझा? 8 3 शो कर रहा है, तो बाकी दोनों का सम 6 4 तरीके से। तो इंटू 3 क्यों किया? सेम फॉर B showing 3 and C showing 3, तो 25 and 12। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों, देख लो। तो टेक्निकली जितने भी बच्चों ने मुझे आंसर भेजा था, सही किसी का भी नहीं था। सर मैंने एटलीस्ट का ढूंढ लिया था। एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली लिखा है। हाँ सॉरी। थोड़ा सा डिफरेंस समझा? दिस वाज अ न्यू क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ न्यू क्वेश्चन एंड दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 भी पढ़ो अब, और किसी को दुख हुआ हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो भाई लोग, जेन्युइन डाउट है तो। कैसे? क्या 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 वापस बोलो। आपको 4 into 3 कैसे आ? अरे अगर A 3 शो कर रहा है, तो B और C का सम 6 होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो काउंट कर लिया मैंने, 4 केसेस बन रहे हैं। सेम गोज अगर B 3 शो कर रहा है, तो A और C भी 4 4 4, तो टोटल 12 इज। क्वेश्चन 8 भी सिमिलर है, टेल मी द आंसर। A bag contains 10 apples, out of which 6 are good and 4 are rotten। ठीक है, 2 एप्पल निकाले और मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट एक अच्छा है। तो सैंपल स्पेस बहुत ध्यान से सोचना, प्रोवाइडेड एटलीस्ट एक अच्छा है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों अच्छे की? सैंपल स्पेस इसमें क्या है, जल्दी सोच के बताओ। सर 9 होगा ना, एक तो ऑलरेडी गुड है। आंसर बोल, आंसर 9, मेंढक 9 प्रोबेबिलिटी होगी। वन से बड़ा आंसर पहले अच्छा, NS। आंसर सॉरी, आई थॉट यू वाज NS सर। NS नहीं। अच्छा ओके, आई वाज आस्किंग फॉर NS, तो आंसर NS बोलो। मेरे हिसाब से तेरा NS भी गलत है। NS 24 होगा।
अरे नंबर मत बोलो यार, एनसीआर के फॉर्म में छोड़ो ना, नंबर किसको पता रहता है। नहीं ब्रायन, एटलीस्ट वन गुड। ये एनएस है। बोलो तो ये कितना नंबर आ रहा है? 24 प्लस 15, 62 कितना होता है? 15। तो 24 प्लस 15 मतलब 39 इज एनएस। देख लो भाई लोग, देख लो, कुछ नहीं समझाओ तो पूछ लो। सर समझाएंगे, नहीं समझ आपको कैसे आए? एटलीस्ट वन गुड का मतलब क्या होता है? वन गुड वन बैड, हाँ या ना? ये सर, और आपने फिर दोनों गुड कर दिया। ओके सर। बस तो फिर खत्म, सिंपल। एनी प्रोबेबिलिटी बोथ वर गुड, 62। खत्म आंसर। चलेगा? देख लो, किसी को नहीं समझा तो पूछ लो। 6C1 इंटू 9C1 क्यों नहीं? मानवी ये तो अपन बहुत बचपन में कर चुके हैं। 6C1 इंटू 9C1 तो रेपिटेशन हो गया ना, ये तो काउंटिंग हो गई ना एक्स्ट्रा। आप हाँ सर। एक्स्ट्रा काउंटिंग कर लोगे, उसी चीज में 2 बार एनसीआर लगाना, तो आप पीएनसी वाली काउंटिंग कर रहे हो एक्स्ट्रा। वो तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट गलत लगाया आपने, याद आ गया? अपन ने बॉयज एंड गर्ल्स में क्या था कि एक लड़की पहले सिलेक्ट कर ली और बच्चे 9 में से और 4 सिलेक्ट कर लो, तो ये रॉन्ग आता था, रेपिटेशन होता था इसमें। सर 62 कैसे आया एनी? 2 करेक्ट एप्पल निकालने के लिए कितने वेज? अच्छा हाँ ओके। प्रजस सही है, प्रजस सही है, प्रजस सही है वो भी। नाइन्थ का सॉल्यूशन 16 इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। अगर मैं ये बोल देता हूँ इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, तो सबका मतलब कोई भी 2 प्लेयर पेयर अप करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ देम विनिंग इज हाफ हाफ। इन एनी मैच प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी सर person रुकेंगे is सर half half. 2 मिनट। ओके सर आपने क्वेश्चन 8 में वन गुड वन बैड टू गुड दोनों इसलिए है ना क्योंकि लाइक दोनों आ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एटलीस्ट वन गुड। एटलीस्ट वन गुड में क्या हो सकता है? वन गुड वन बैड या फिर बोथ गुड, ये एनएस हो गया। इतने तरीके से एटलीस्ट वन गुड एप्पल निकाल सकता हूं। सर हम्म, जो हमारा एनी है, जो हम लोग को 39 केसेस मिले एनएस में से, उसमें से जो केसेस रहेंगे जिसमें 2 गुड एप्पल्स है, वो वाले केसेस रहेंगे ना? क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? हमारे पास जो एनएस आया था 8 क्वेश्चन में, हाँ 39 केसेस आए थे, तो उसमें हाँ, से जो केसेस रहेंगे जिसमें बोथ एप्पल्स आर गुड, वो वाले लेंगे, राइट? अच्छा 62 है, सॉरी। एनी लिखा तो है बिरजू, हाँ सॉरी। वही। हाँ ईशान सही है। क्या आएगा बताओ बच्चों? नहीं यार हरी, एनएस ये सही नहीं है, नहीं। 8 विनर्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड, पता नहीं क्या लगाया तूने। 1/16 C8, अरे बाप रे। बोलो। कुछ नहीं सर। वैसे मेरे हिसाब से लॉजिकली इसका आंसर दे सकते हो, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आपको या तो क्वेश्चन नहीं समझा है, आपने 8 पेयर बनाए,
और मैचेस करवा के 8 विनर्स निकाल ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है P1 इज अमंग्स द विनर्स? If P1 has to be amongst the winners, then P1 has to win his match. What is the probability that P1 wins his match? हाँ बस खत्म कहानी, खत्म। बोलो, है ना? या फिर किसी को PNC से करना है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था यार। P1 अपने वाले जो भी उसके अगेंस्ट आया हो, जो भी आया हो, उससे जीतेगा या नहीं जीतेगा, इक्वली प्रोबेबल है, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। या फिर बोलो, बोलो भाई लोग, सर कैसे है आपको? थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई, थोड़ा तो लगाओ, थोड़ा सा पहले सोचो ना। मेरे हिसाब से बहुत इजी है। अबे 8 विनर्स ऑब्टेन करने, तो टोटल में 16 C8 और एनी क्या हो गया जिसमें P1 इज ऑलरेडी अ विनर, तो 15 C7। ये तो अपन सेकंड थर्ड लेक्चर ऑफ PNC कर रहे थे। ओके सर, ओके सर। बस सिंपल। चलो बोलो, एग्जैक्टली वन ऑफ P1 एंड P2, P1 और P2 में से एक ही आदमी विनर में हो 8 विनर्स में से, बोलो। TC7 एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? कितने तरीके से P1 विनर हो 8 में से? तो P1 अगर ऑलरेडी विनर है तो बचे 15 में से 7 तो उठा ले। बोलो, एग्जैक्टली वन फ्रॉम P1 एंड P2 इज अ विनर। कितने बच्चों को दिख रहा है? P1 है P2 नहीं है, या फिर P2 है P1 नहीं है, तो बचे 14 में से 60 उठा लो, चलेगा? कितना बन रहा है यार ये? 8/15, 8/15। ठीक है, चलो बचे हुए करके आओ। अब बचे हुए थोड़े से डेंजर सम्स हैं, करके आओगे पीपल? करके आओ, चलो बाय। और हाँ सर 9th के सॉल्यूशन में आपने फर्स्ट वाले पार्ट में सर आपने जो सेकंड मेथड यूज किया सर वो एक बार हाँ। एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? टोटल 8 विनर्स ऑब्टेन करने, कितने तरीके से 8 विनर्स ऑब्टेन कर सकता है? 16 C8, यस सर। कितने तरीके से उसमें P1 हमेशा विनर रहे, तो P1 अगर विनर है तो बचे 15 में से 7 और उठा ले, समझा? सर नहीं समझा ये। अरे 15 में से 7 विनर उठाने के कितने वेज होंगे? P1 तो ऑलरेडी विनर है, बचे कितने? 15 लोग, उसमें से 7 विनर और उठाने। ओके सर, तो मतलब हमने P1 को फिक्स कर दिया। हाँ, P1 इज ऑलरेडी वॉन ना, बोल ही रहा है ना कि कितने तरीके से P1 जीत रहा है मैच। प्रोबेबिलिटी क्या है कि P1 विंस, तो P1 इज अमंग्स द विनर्स, मतलब P1 इज ऑलरेडी देयर, तो 15 में से 7 और उठा लो। नहीं तो आपने विदाउट PNC कैसे लॉजिक लगाया 1/2? अबे विदाउट PNC तो इतना सिंपल था यार। P1 किसी के अगेंस्ट भी पेयर अप कर ले, किसी एक के अगेंस्ट पेयर अप होगा ना, तो जिसके भी अगेंस्ट पेयर्ड अप है उसके अगेंस्ट जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ,
राइट। एंड सर आपने जो सेकंड पार्ट में 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब P1 और P2 के लिए दोनों के लिए है, इसलिए 2 टाइम्स। वो केस लिया ना, P1 जीता P2 नहीं जीता, या फिर P2 जीता P1 नहीं जीता। तो एक विनर ऑप्टेन हो चुका, बचे 14 में से 7 उठाने। सेकंड वाले में भी एक विनर ऑप्टेन हो चुका, बचे 14 में से 7 उठाने, है ना। और दोनों के लिए सेम है तो ऐड करिए। हाँ, नंबर ऑफ वेज तो दिख ही रहा है, सेम है 14C7C1। यस अबाउट इट, थैंक यू। चलो बाय, तो मैं PDF शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। लेक्चर मिस मत करना प्रोबेबिलिटी के, लेक्चर्स मिस मत करना प्रोबेबिलिटी के। बाय।